मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 11 लिंग। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े सुखा रही है। हलवाई मिठाई बना रहा है। हलवाइन समोसे तल रही है। उपयुक्त वाक्यों में धोबी और हलवाई शब्दों से पुरुष जाति का और धोबिन और हलवाइन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो वह क्या कहलाता है? लिंग। तो प्यारे बच्चों, लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बंदर, घोड़ा, छात्र, कुम्हार, ग्वाला आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला। जैसे हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है या गला दर्द है। कान, हाथ, पैर आदि। महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार आदि। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ के जो शब्द हैं खेल, मकान, उपवन, संसार। आ कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा। पन से अपनापन, बड़प्पन, बचपन, लड़कपन। पा से मोटापा, बुढ़ापा। न से बदन, यौवन, लेन देन। आव बहाव, लगाव, छिपाव। त्र से शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र। आर से पुरस्कार, व्यवहार। आर से विश्वास, परिहास, उल्लास। क से नायक, गायक, खलनायक। और त्व से पुरुषत्व, ममत्व और पशुत्व। तो प्यारे बच्चों, अब आपको थोड़ा सा इनका अभ्यास करना है और आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। देशों, पहाड़ों तथा समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर आदि। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, घी आदि। पेड़, अनाज, धातु के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवदार, चिनार, गेहूं, तांबा, पीतल आदि। रत्नों और ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा, मंगल, शुक्र, शनि आदि। ऐसे ही दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बंदरिया, घोड़ी, छात्रा, कुम्हारिन, ग्वालिन आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, इन, आइन आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बड़ी ई से खेती, टोपी, नाली, नदी। आवट से तरावट, सजावट, बनावट, गिरावट। इया से खटिया, बिटिया, डिबिया, चूहिया। ता से चतुरता, सुंदरता, मित्रता, लघुता। आई से महंगाई, भलाई, बुराई, हंसाई, चढ़ाई, लिखाई, खटाई, मलाई। आहट घबराहट, चिकनाहट, मुस्कुराहट। आस मिठास, खटास, प्यास, भड़ास। ट से झंझट, खटपट, चटपट। वत से कहावत, बगावत। आनी से भवानी, खिसियानी। इन से मालिन, गवालिन, धोबिन। आइन से बबुआइन, ठकुराइन। और अधिक जानिए। जो, मूंग, जवार अनाजों के नाम हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग होते हैं। लीची और इमली वृक्षों के नाम हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। और पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय रूप बदल जाता है, जैसे माता पिता, भैया भाभी, भाई बहन, नर मादा,
कवि कवित्री, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, बैल गाय, राजा रानी, विदुर विधवा आदि। भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, गंगा, सतलुज, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग कौन कौन से रहते हैं? मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि। और पुल्लिंग कौन कौन से हैं? तोता, भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, गेंडा, मच्छर, खरगोश आदि। कुछ ऐसे संख्या शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री आदि। कोमल भावों के नाम और शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, करुणा, ममता, सेना, पुलिस, समिति, बैठक आदि। शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी में अधिकतर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है अ के स्थान पर आ लगाकर। देखें कैसे, जैसे ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। छात्र का क्या बन जाएगा? छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या। ऐसे ही सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, महोदय, महोदया। दूसरा है अ या आ के स्थान पर बड़ी ई लगाकर। मोटा, मोटी, घोड़ा, घोड़ी, रस्सा, रस्सी, पहाड़, पहाड़ी, नर्तक, नर्तकी, लड़का, लड़की। तीसरा है शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर इन लगाकर। नाग, नागिन, बाघ, बाघिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, नाई, नाइन, तेली, तेलिन। चौथा है शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे हाथी है हथीनी, हंस का हंसिनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, प्रार्थी का प्रार्थिनी, यशस्वी का यशस्विनी। पांचवा है आ के स्थान पर इया लगाकर। कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया। छठा है अक से अंत होने वाले शब्दों में अक के स्थान पर इका लगाकर, जैसे नायक है नायिका, पुस्तका, पुस्तिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका। सातवां है शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर आनी या आनी लगाकर। सेठ का सेठानी, पंडित का पंडितानी, रुद्र का रुद्राणी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी, जेठ का जेठानी, नौकर नौकरानी और क्षत्रिय का क्षत्रियानी। क्षत्रिय का क्षत्राणी। आठवां है शब्दों के अंत में वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मति लगाकर, जैसे गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भाग्यवान, भाग्यवती, दयावान, दयावती, रूपवान, रूपवती, आयुष्मान, आयुष्मती। आगे है नौवां है अ से अंत होने वाले शब्दों में नी जोड़कर। शेर, शेरनी, रीछ, रीछनी, ऊंट, ऊंटनी, मजदूर, मजदूरनी, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, राजपूत, राजपूतनी, जाट, जाटनी। 10वां है शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर आइन लगाकर। पंडित का पंडिताइन, हलवाई का हलवाइन, चोबे, चोबाइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आइए दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे मच्छर, खरगोश आदि, और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, गिलहरी आदि। अब आपकी बारी। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर
सही गोले को गहरे निशान से भरो। क गायक का स्त्रीलिंग है गायिका। ख है सेठानी का पुल्लिंग सेठ। ग बछड़े का स्त्रीलिंग बछिया। घ नर्तक का स्त्रीलिंग नर्तकी। दूसरा प्रश्न है सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखो। इंजीनियर शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिंग रूप में होता है, असत्य। इंजीनियर हम लड़की को भी बोलते हैं और लड़के को भी। गाय का पुल्लिंग बैल होता है, सत्य। कवित्री शब्द कवि का स्त्रीलिंग रूप है, सत्य, सही। करुणा स्त्रीलिंग शब्द है, सही। दया, करुणा। लिपियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, असत्य। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न 3 है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखो। आप लिख सकते हैं जैसे आयुष्मती का क्या होगा, आयुष्मान। आयुष्मान। नर्तक का नर्तकी। ऐसे आप लिख सकते हैं तपस्वी का, विद्वान का विदुषी। बाकी क्या आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों में लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। मुर्गी दाना चुग रही है। तो मुर्गी का हम लिंग परिवर्तन करेंगे, मुर्गा दाना, मुर्गा दाना चुग रहा है। गायक गाना गा रहा है, गायिका गाना गा रही है। गायिका गाना गा रही है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप कर सकते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। पाठकों को यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। पाठक को, पाठिका को यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 है रिक्त स्थान में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखो। ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं और झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।